सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम पिता परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में चलते हैं और हम अपने बाइबल में से सीखेंगे पवित्र वचनों के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र वचन हमें सिखाता है कि जब नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, जब ये सृष्टि जो हमें दिखाई देती है, इस सृष्टि के खत्म होने के बाद परमेश्वर का वादा है कि वो एक नया जो मान के चलो क्या करेंगे, फिर से नया आकाश और नई पृथ्वी को रचना करेंगे और उसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो रूहें बचाई जाएंगी, जो सत्य पर चलने वाली आत्माएं हैं, उनके बारे में जिक्र परमेश्वर का वचन करता है कि फिर क्या करेगा, परमेश्वर के साथ वो लोग क्या करेंगे, रहेंगे। तो हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं 21 अध्याय और उसकी जो मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगी 3 आयत को। यदि आपके पास आपका बाइबल है तो आप अपने बाइबल में से देख सकते हैं, क्योंकि लिखा है जिस भी प्रभु के इस दास ने जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा, उस यूहन्ना के बारे में जो पवित्र आत्मा ने दर्शन के द्वारा जो उसको आत्मा में जब वो आ गया तो वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को देखता है और लिखा गया है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा क्या है, मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ क्या करेगा, डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका जो परमेश्वर होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब ये पूरी सृष्टि के ख़त्म होने के बाद जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो डेरा क्या होगा, मनुष्यों के बीच में होगा। वो स्वयं क्या करेगा, मनुष्यों के बीच में रहेगा, मनुष्य उसके साथ रहेंगे। और सचमुच में प्रभु का वचन जो हमें बताता है कि लिखा है बाइबल के अंदर, और वह उनकी आंखों में से क्या कर देगा, सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा न रहेगी, पहली बातें सब जाती रहेंगी। इसके बाद जब नया आकाश नई पृथ्वी की रचना होगी तो प्रभु का वचन बताता है फिर क्या करेगा, परमेश्वर हर एक के जो आंखों में से आंसुओं को पोंछ डालेगा। उनके अंदर शोक नहीं होगा, उनके अंदर दुख नहीं होगा, उनके अंदर विलाप नहीं होगा, उसके अंदर पीड़ा नहीं होगी और सचमुच में जो पहली बातें हैं वो सब की सब क्या होंगी, चली जाएंगी और स्वयं जो परमेश्वर क्या करेगा, उनके साथ हमेशा तक बना रहेगा। और जहाँ पर देखते हैं प्रभु का वचन जो हमें बताता है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। क्योंकि जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था वो स्वयं यहोवा परमेश्वर था। उसने यूहन्ना को कहा कि तू क्या कर, इन वचनों को लिख ले, क्योंकि ये वचन क्या है, बिल्कुल प्योर क्या है, सत्य है और विश्वास के योग्य है। और सचमुच में जो विश्वास के योग्य और सत्य है वो हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा जो हमें सत्य के वचनों को क्या करती है, हमें सिखाती है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। फिर परमेश्वर ने जो कहा कि ये सब बातें क्या हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन जल के सोते में से सेंतमें पिलाऊंगा। और उसी ने जो सिंहासन के ऊपर बैठा था उसी ने कहा कि मैं क्या हूँ, अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। और उसी ने कहा, सचमुच में शुरुआत, पृथ्वी की नींव डालने वाला मैं ही परमेश्वर हूँ और इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला मैं ही परमेश्वर हूँ। सचमुच में प्रभु के वचन के अनुसार हम सीखते जाएं। और यहाँ पे लिखा है, और जो प्यासे
मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों के पास लेकर के जाऊंगा। और पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो जल के सोतों में से क्या करता है, हमें सेहत में बुलाता है, जो प्रभु के वचनों में से क्या करता है, हमें सिखाता है, सेहत में हमें देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है, हमें ज्ञान देता है। वही परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या करता है, भरता जाता है। और सचमुच में प्रभु के वचन से क्या करें, हमें सीखने की जरूरत है कि प्रभु का वचन कहता है कि जो जय पाएंगे वही इन वस्तुओं के क्या होंगे, वारिस होंगे। सिर्फ जय किस पर पानी, हमने पाप पर जय को प्राप्त करना है, मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त करना है, हमने बुराई के ऊपर जय को प्राप्त करना है, मेरे स्थान के ऊपर जय को प्राप्त करना है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो जय पाएंगे वही क्या होंगे, इन वस्तुओं के वारिस होंगे, प्रभु के राज्य के वारिस होंगे। फिर उनके ऊपर शोक नहीं होगा, उनके ऊपर पीड़ा नहीं होगी, उनके ऊपर विलाप नहीं होगा, और उनके आंखों के सब आंसू क्या कर दिए जाएंगे, पोंछ दिए जाएंगे। और वे स्वयं क्या करेंगे, पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा और प्रभु यीशु मसीह के संग सदा के लिए क्या करेंगे, उसके सिंहासन के सम्मुख हमेशा खड़े रहेंगे और उसके चेहरे को क्या करते रहेंगे, ताकते रहेंगे। और परमेश्वर कहता है वो ही लोग जो सत्य पर चलने वाले हैं, सच्चाई पर चलने वाले हैं, वो ही परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे, वारिस होंगे। सिर्फ वो ही परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, परमेश्वर वो उसके वारिस होंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो क्या होंगे, मेरे पुत्र होंगे। पर प्रभु का वचन जो हमें बताता है कि कुछ लोग जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और वो ऐसे लोग होंगे जो डरपोक होंगे, अविश्वासी होंगे, हत्यारे होंगे और घिनौने काम करने वाले, और वे भिचारी होंगे, टोना और मूर्ति पूजा करने वाले लोग होंगे, और जो सचमुच में झूठ को गढ़ने वाले लोग होंगे। ऐसे लोग जो क्या कहेंगे, दूसरी मृत्यु को क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे लिखा है और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह क्या है, दूसरी मृत्यु है। और सचमुच में जो प्रभु के साथ धर्मीय कामों में मरेंगे, भले कार्यों के साथ चलेंगे, जो सचमुच में सच्चाई के साथ चलते रहेंगे और अपने धीरज को बनाए रखेंगे, वो ही सिर्फ क्या होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और दूसरे लोगों के ऊपर क्या होगी, मृत्यु लागू होगी, और वो ऐसी मृत्यु होगी जो आग और गंधक से जलने वाली जो झील होगी, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, उन पापी मनुष्यों को क्या किया जाएगा, सदा के लिए डाल दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें पिता परमेश्वर के पवित्र लोगों, जो भी आज हम कार्य कर रहे हैं, तो अपनी नजरों में हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन प्रभु की जो समझ और प्रभु की जो बुद्धि हमारे साथ रहनी चाहिए, हम उसके भय में रहे, उसकी आज्ञा के अनुसार चले। अगर हम गलत रास्ते को अपना लेते हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारे ऊपर भी क्या हो सकती है, दूसरी मृत्यु लागू हो सकती है। क्योंकि यदि हम प्रभु के घर में जाने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, फिर भी यदि हम क्या है, डरपोक हैं, अविश्वासी हैं, घिनौने काम करने वाले हैं, तो सचमुच में प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग क्या करेंगे, प्रभु के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आज के वचन से मैं सोचती हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, कि परमेश्वर सदा धर्मी लोगों के साथ रहता है, सत्य के ऊपर चलने वाले लोगों के साथ रहता है, वो धर्मी लोगों के साथ सदा बना रहता है, और वो अपने राज्य में भी उन्हीं लोगों को लेता है जो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। तो यदि कोई दुखी है, लाचार है, यदि प्रभु के वचन से वंचित है, तो आप मेरे फ़ोन पर क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन को मिला करके कोई भी वचन के बारे में पूछ सकते हैं। जो मेरा जो फ़ोन नंबर है 82 956 और 73 8295673737 और 7, इस नंबर पर आकर के क्या कर सकते हैं, आप प्रेयर करवा सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की।